Law 17. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. दूसरों को अनिश्चितता में रखें, अपनी छवि को अप्रत्याशित बनाएं। शक्ति के खेल में सबसे बड़े हथियारों में से एक है अप्रत्याशित होना। यदि लोग आपके अगले कदम, आपके अगले शब्द, आपके अगले निर्णय का अनुमान न लगा सकें, तो वे हमेशा आपके प्रति एक हल्का सा डर, असुरक्षा और सतर्कता महसूस करते हैं। यही डर और चिंता उन्हें नियंत्रण में रखती है। जब लोग आपकी हर चाल का अनुमान लगा लेते हैं, तब वे आपसे खेल सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे हों कि कोई यह न समझ सके कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह कानून कहता है, दूसरों को संतुलन से गिरा दो। उन्हें कभी यह मत समझने दो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब लोग जानते हैं कि आप तार्किक और अनुमान योग्य हैं, तो वे आपसे नहीं डरते। लेकिन जब वे आपके अंदर कोई पैटर्न नहीं देखते, जब वे यह नहीं जान पाते कि आप कब क्या प्रतिक्रिया देंगे, तब वे आपकी सीमाओं को परखने की हिम्मत नहीं करते। अप्रत्याशितता का यह प्रभाव हजारों वर्षों से युद्ध, राजनीति, राजाशाही और सत्ता के खेल में सबसे शक्तिशाली हथियार रहा है। अब इस कानून में दिए गए मुख्य उदाहरणों पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं फिलिप ऑफ मैसिडोन पर, जो सिकंदर महान के पिता थे। फिलिप एक शानदार सैन्य नेता थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका असामान्य व्यवहार। वे अपने शत्रुओं को कभी नहीं समझने देते थे कि वे कब हमला करेंगे, किस रणनीति का उपयोग करेंगे और किस मानसिक अवस्था में हैं। कई बार वे सबके सामने हंसते हुए, मजाक करते हुए, शराब पीते हुए दिखते और अगले ही क्षण वे बेहद गंभीर, ठंडे और गणनात्मक निर्णय लेते। इस बदलाव ने उनके दुश्मनों के मन में हमेशा अनिश्चितता पैदा की। उनका यह अप्रत्याशित स्वभाव उनके विरोधियों के लिए लगातार भय का कारण था, क्योंकि वे कभी नहीं समझ पाते थे कि फिलिप अगला कदम क्या उठाएंगे। उनकी इस रणनीति ने उन्हें कभी भी पूरी तरह समझे जाने से बचाए रखा और यही उनकी विजय का एक बड़ा कारण बना। अब आते हैं इस कानून के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पर, इवान द टेरिबल, रूस का त्सार। पुस्तक में बताया गया है कि इवान द टेरिबल सत्ता के खेल में अप्रत्याशितता के सबसे खतरनाक उपयोगकर्ताओं में से एक था। वह कभी दयालु और शांत दिखता, तो कभी अत्यधिक हिंसक और अनियंत्रित। वह दरबारियों पर अचानक अत्यधिक कृपा बरसाता और अगले ही दिन बिना किसी कारण के कुछ लोगों को मौत की सजा सुना देता। उसका कोई पैटर्न नहीं था, उसका कोई निश्चित व्यवहार नहीं था। वह पागल प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह एक अत्यंत रणनीतिक मन था। वह जानता था कि यदि दूसरे लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि वह किस समय क्या करेगा, तो वे कभी भी उसके विरुद्ध योजना बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लोग उसकी हर मुस्कान को भी खतरे की तरह देखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी मानसिक स्थिति अगली ही घड़ी बदल सकती है। यही अनिश्चितता उसका असली हथियार थी। इवान द टेरिबल अक्सर यह दिखाता था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत सतर्क और रणनीतिक था। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वह कभी-कभी छोटी छोटी बातों पर अचानक हिंसक प्रतिक्रिया देता था, ताकि लोग हमेशा उससे डरें कि वह कब और कैसे भड़क सकता है। उसका उद्देश्य था लोग अनुमान न लगा सकें, और यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि उसके अपने सबसे करीबी सलाहकार भी उससे डरते थे। पूरे रूस में उसका नाम ही आतंक का प्रतीक बन गया। अब आते हैं पुस्तक में दिए गए अमेरिकी इंडियन युद्ध के एक उदाहरण पर, जहां जनरल ब्राउन नामक एक सैन्य नेता ने अप्रत्याशितता को हथियार बनाया। वह अक्सर अपने सैन्य शिविर की परिस्थितियों को अचानक बदल देता था। कभी वह रात में सैनिकों को आराम करने देता और कभी अचानक आधी रात को पूरा शिविर जागने का आदेश दे देता। कभी वह योजना बदल देता, कभी सेना की दिशा बदल देता। उसके सैनिक तो समय के साथ उसकी रणनीति समझने लगे, लेकिन उसके दुश्मन कभी भी उसकी चालों का अंदाजा नहीं लगा पाए। इस अप्रत्याशितता ने उसे कई जीतें दिलाईं, क्योंकि उसके विरोधी हमेशा भ्रमित रहते थे। इसी सिद्धांत का उपयोग चीन के कई सैन्य नेताओं ने भी किया। पुस्तक में एक सेनापति का उदाहरण है जो हमेशा अपनी चालों को बदल देता था।
वह कभी बड़ी सेना को पीछे रखता और छोटी सेना को आगे भेजता, तो कभी अचानक विपरीत करता। कभी वह युद्ध से ठीक पहले सेना को आराम देता और कभी अचानक हमले की घोषणा करता। ये रणनीति दुश्मन को हमेशा असंतुलित रखती थी। वे उसकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते थे और यही उसकी शक्ति थी। अब इस कानून का गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू देखते हैं। मनुष्य स्वभाव से पूर्वानुमान करना चाहता है। वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वह किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा। यह पूर्वानुमान आत्मविश्वास देता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति पूर्वानुमान योग्य न हो तो मन में बेचैनी पैदा होती है। बेचैनी के साथ भय आता है और भय के साथ नियंत्रण आता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं जिसे आपके व्यवहार से डर लगे, जो आपके अगले कदम से अनजान हो। यही कारण है कि कई रणनीतिक नेता कभी कभी जानबूझकर उल्टे सीधे आदेश देते थे। वे जानबूझकर लोगों को भ्रमित करते थे। यह भ्रम उन्हें नियंत्रित रखने का तरीका था। लोग सोचते थे कि यदि वे कोई गलती करेंगे तो प्रतिक्रिया कैसी आएगी, इसका कोई अनुमान नहीं है, इसलिए वे हमेशा सावधान रहते थे। अब इस कानून के उस दूसरे पक्ष को देखें जो इसे खतरनाक बनाता है। यदि आप अत्यधिक अप्रत्याशित बन जाएं, तो लोग आपको पागल समझ सकते हैं। यदि लोग यह महसूस करें कि आप तर्कहीन हैं, तो वे आपको दूर करने या आपके खिलाफ एकजुट होने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए अत्यधिक अप्रत्याशितता आपके खिलाफ भी जा सकती है। पुस्तक इसका चेतावनी देता है कि अप्रत्याशितता एक रणनीति है, इसे संतुलन से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत कम अप्रत्याशितता आपको अनुमान से नियंत्रित होने योग्य बनाती है। बहुत अधिक अप्रत्याशितता आपको अविश्वसनीय और खतरनाक दिखाती है, जिससे लोग आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली स्थिति वह है जहां लोग नहीं समझ पाते कि आप अगले कदम में क्या करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि आप नियंत्रित और रणनीतिक हैं। इस कानून के और भी अनेक उदाहरण हैं। कुछ राजा जानबूझकर अपने शत्रुओं को भ्रमित रखने के लिए अचानक अपनी योजनाएं बदल देते थे। कुछ बड़े नेता अचानक समय बदलकर भाषण देते थे, जिससे लोग समझ नहीं पाते कि वे किस मोड़ में हैं। कभी वे प्रेम दिखाते थे, कभी क्रूरता, कभी वे आश्चर्यजनक दया दिखाते थे, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे कि यह व्यक्ति कठोर है या दयालु। यह विरोधाभास ही शक्ति का स्रोत था। अब आधुनिक दुनिया के संदर्भ में देखें तो यह कानून उतना ही लागू होता है। एक प्रबंधक यदि हर समय अनुमान योग्य निर्णय लेता है, तो कर्मचारी उसे गंभीरता से नहीं लेते। वे उसके हर निर्णय की भविष्यवाणी कर लेते हैं। लेकिन यदि एक नेता कभी कभी अप्रत्याशित रूप से बदलाव करे, अप्रत्याशित रूप से नए निर्देश दे, अप्रत्याशित रूप से बड़ी सख्ती या बड़ी उदारता दिखाए, तो लोग उससे सावधान रहते हैं। वे उसकी अवहेलना का जोखिम नहीं लेते। उसकी उपस्थिति से एक स्वाभाविक सतर्कता पैदा होती है। एक और बात स्पष्ट रूप से इस कानून में आती है। लोग उन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। जब वे आपके अंदर कोई पैटर्न नहीं देखते, जब आपके निर्णयों में कोई तयशुदा रूटीन नहीं होता, तो वे मानसिक रूप से आपके नियंत्रण में होते हैं। वे सोचते रहते हैं कि आप क्या करेंगे, आपकी क्या योजना है। यह अनिश्चितता उन्हें असहज रखती है। यही आपकी शक्ति है। अंत में इस कानून का सार यह है कि मनुष्य पूर्वानुमान पर चलता है। पूर्वानुमान सुरक्षा देता है, सुरक्षा हिम्मत देती है और हिम्मत विद्रोह को जन्म देती है। इसलिए पूर्वानुमान छीन लो। लोगों के दिमाग में भ्रम रखो। उन्हें पता न लगने दो कि आप क्या सोच रहे हो। कभी कभी ऐसी क्रिया करो जो पैटर्न से बाहर हो। कभी ऐसे व्यवहार करो कि लोग सोचें कि आप अजीब हैं, लेकिन फिर तुरंत एक गंभीर नियंत्रित निर्णय लेकर उन्हें भ्रमित कर दो। यह मिश्रण ही शक्ति का आधार है। याद रखें, यदि लोग आपको पढ़ नहीं पाते तो वे आपको रोक नहीं पाते। यदि लोग आपको समझ नहीं सकते तो वे आपके खिलाफ रणनीति नहीं बना सकते। यदि लोग आपकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा सकते तो वे हमेशा आपकी शक्ति के अधीन रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
पुस्तक सारांश मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।